साथियों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक ऑपरेशंस को डिस्कस किया था, प्लस माइनस मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के। ठीक है, कुछ ट्रिक्स वगैरह भी हमने सीखी थी। ठीक है, अब आज के इस वाले लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि यार चर क्या होता है, वेरिएबल किसे कहते हैं, कांस्टेंट किसे कहते हैं। क्योंकि मैंने कल के लेक्चर में बोला था कि यार सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, उनको आप करोगे जब ना तो इजी गोइंग हो जाएंगे। तो उन उस टाइप के तो हमने कर लिए। तो पहली बात तो मैं आप लोगों का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूँ दोस्तों। और अगर फर्स्ट टाइम आया तो पहले सब्सक्राइब करके चैनल और बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिए, उसके बाद वीडियो कंटिन्यू कीजिए। तो चलिए चलते हैं। पहली बात तो चर, एक शब्द आता है चर, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। बहुत अच्छा है, अगर अलजेब्रा पढ़ रहे हो तो पहली मुलाकात आपकी इसी के साथ होती है, दरवाजे पे ही खड़ा हुआ मिलेगा। ठीक है ना, चर। और एक आता है अचर, अचर, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में वेरिएबल, कांस्टेंट। ठीक है, ये दोनों हमेशा साथ मिलेंगे। ठीक है, अलजेब्रा में इनका तो बहुत ही चोली दामन के साथ होता है। ठीक है, अब इधर देखिए, चर, चर मतलब चेंज। चर से आप ध्यान रखो कि चेंज हो जाए, जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। टाइम और पोजीशन के साथ जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे उसे चर बोलेंगे। लेकिन अचर जो चेंज नहीं हो, मतलब कांस्टेंट जो फिक्स रहे, जिसकी वैल्यू फिक्स रहे, कहीं चेंज नहीं होती। जैसे कि प्रैक्टिकल एग्जांपल लो, मैंने यहाँ चर को एक्स वाई जेड इससे डिनोट करेंगे, जबकि अचर को ए बी सी इससे डिनोट करते हैं। ठीक है ना, जैसे मैंने लिखा 2x, एक लिखा मैंने 3x, एक लिखा मैंने 5x। ठीक है ना, अब यहाँ देखिए x जितने भी वो चर के लगे, यहाँ x की कोफिशिएंट गुणांक क्या है 2, जबकि यहाँ की गुणांक 3 है, जबकि यहाँ की गुणांक 5 है कोफिशिएंट। जब यहाँ चर जो x है तो वही है, पर इनके आगे की वैल्यू चेंज हो रही है, तो इसलिए इसको क्या करेंगे, वेरिएबल बोलेंगे, चर राशि बोलेंगे। लेकिन जो 2, 3 और 5 इंडिविजुअल जो है ये अचर की कौन उसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो इन्हें इसको बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, और ये आपका कहलाता है वेरिएबल। मुझे लग रहा है अच्छे समझ में आ रहा है। तो मतलब ऐसी वैल्यू जो टाइम और पोजीशन के साथ साथ चेंज होते हैं, चर कहलाते हैं। और जो फिक्स रहे, जो चेंज नहीं हो, कांस्टेंट। जैसे कि कोई और एग्जांपल, जैसे एक्स स्क्वायर है, ये 2x स्क्वायर हो गया, ये देखो इन दोनों में डिफरेंस आ गया, इसका कोफिशिएंट 1 आ गया, इसका 2 हो गया, तो ये चेंज हो गया। ठीक है ना, एक्स वाई जेड। क्लियर, अब कांस्टेंट भी समझ में आ गया होगा, जो टाइम और स्थिति पोजीशन के साथ चेंजेस नहीं होते हैं, चेंज नहीं होते, अचर कहलाते हैं। सिंपल सा कोई पूछता नहीं है कि चर अचर क्या होता है, स्टेटमेंट में आ जाए तो आप ध्यान रखिएगा। अब आते हैं बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन जिसको बोला हमने, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है, बीजीय व्यंजक क्या होता है, कुछ भी, जैसे x+1 लिखा हुआ है, 2x+3 लिखा हुआ है, कुछ भी x² + 1, इस तरीके से वैल्यू जब लिखी गई है, ठीक है, कुछ भी ले लो, x³ + 2x+5 ऐसा लिखा हुआ है, तो ये सारे क्या कहलाएंगे, बीजीय व्यंजक। x+1, 2x+3, x² + 1, x³ + 2x+5, ये सारे क्या कहलाएंगे, बीजीय व्यंजक, जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों सम्मिलित रूप से, ठीक है, कंपाउंड फॉर्म में होता है। जैसे ये कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल, कांस्टेंट और वेरिएबल सम्मिलित रूप से उनको बीजीय व्यंजक कहलाएगा। समझ में आया, आगे बढ़ो। एक पॉइंट आता है, टर्म क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म, पद जिसको बोलते हैं, पद, टर्म। किसी भी बीजीय व्यंजक में टर्म कितने हैं, पद कितने हैं। जैसे मैंने लिखा, एक ये लिखा, ठीक है, ये लिख दिया, एक लिखा मैंने x y 3, ठीक है, एक ही लिख दिया, एक लिखा मैंने ठीक है, एक मैंने लिख दिया ठीक है, ये लिखा मैंने, और एक और टर्म लेता हूं, टर्म एक लिखा मैंने 5 + y + z। ठीक है, अब इसमें पद कितने हैं, टर्म। तो एक चीज ध्यान रखना, पदों की पहचान, टर्म्स की पहचान उनके बीच में प्लस और माइनस से होता है। प्लस और माइनस से सेपरेट, उनके बीच में अगर मल्टीप्लाई का साइन लगाओ, जैसे कोई भी साइन नहीं है तो गुणा है, या कोई भी साइन नहीं है तो गुणा है, तो वो सेपरेट नहीं होंगे। तो ये इनके बीच में मल्टीप्लाई है, तो ये एक पद हो गया, एक टर्म हो गया।
इनमें देखो प्लस से कितने सेपरेट हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो 1 2 और 3 कितने पद हुए इसमें? पद टर्म की बात करूं तो 3 टर्म्स हो गए, 1 2 3, ये दोनों मिला के एक। यहां देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितने टर्म्स हो गए? 4 टर्म्स या 4 पद हुए, प्लस माइनस सेपरेट। यहां देखो, यहां कोई प्लस माइनस नजर नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये पूरा मिला के एक टर्म ही बनाएगा, एक पद ही बनाएगा। द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज हियर कि यहाँ कहीं भी कोई साइन नहीं, अगर इनके बीच में मल्टीप्लाई लगा दूं ना तो भी एक ही टर्म है, गुणा करने पे एक ही पद आता है। अगर डिवाइड लगा दूंगा ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जैसे 5x डिवाइडेड बाय y फिर z कर दूं तो भी एक पद होगा। पद अलग अलग कब होते हैं? प्लस और माइनस से, ठीक है ना? प्लस और माइनस उनके बीच में लगा तो अलग अलग पद, अलग अलग टर्म्स होंगे। जैसे यहाँ देखो, ये देखो, ये सब मल्टीप्लाई में तो एक पद हुआ, लेकिन यहाँ देखो इन दोनों के बीच में क्या है? मल्टीप्लाई, ये प्लस लग गया, ये भी प्लस लग गया, तो एक टर्म ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो 1 2 3 इसमें 3 पद हो गए। तो टर्म समझ में आ गया, पद प्लस और माइनस से सेपरेट होते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब लाइक टर्म्स क्या होते हैं? लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स, समान पद और असमान पद क्या होता है, इस पे हम चर्चा करते हैं। क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट है, हालांकि मैंने इसके छोटी क्लास के जो 6 क्लास के लेक्चर्स बनाए थे, सोर्स बनाए, उसमें हमने बता रखा है कि लाइक टर्म और अनलाइक टर्म क्या होते हैं। फिर भी आपके लिए स्पेशल समान और असमान पद तो समझ में आया, समान पद और असमान पद, ठीक है? इसको बोलेंगे लाइक टर्म और अनलाइक या डिसलाइक, जो भी बोलो, लाइक टर्म। जैसे कि एक एग्जांपल मैं लेता हूं, सिंपल सा, ये है। अब इनमें लाइक टर्म क्या होंगे? चर के ऊपर जो घात है, एक्स स्क्वायर पावर है, तो वेरिएबल अगर समान है वो लाइक टर्म कहलाते। देखो ये एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, इसके आगे गुणांक कोफिशिएंट्स अलग हो उससे मतलब नहीं। इसके क्या होंगे? चर जो है ना, इसके ऊपर पावर जो है वही पावर इधर होनी चाहिए। वेरिएबल चर राशियां समान होनी चाहिए, तो ये लाइक टर्म हो गया। और इसको देखो, ये दोनों क्या होंगे? लाइक टर्म होंगे, ठीक है? तो और अलजेब्राइक ऑपरेशंस के अंदर हमेशा जो ऑपरेशंस होंगे प्लस माइनस का, वो हमेशा लाइक टर्म के बीच में होंगे, और लाइक टर्म के गुणांकों के बीच में ये ऑपरेशन होता है, कोएफिशिएंट्स के बीच में। समझ में आया? प्लस और माइनस का ऑपरेशन। द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि इनके लाइक टर्म्स के कोएफिशिएंट्स के बीच में प्लस माइनस का ऑपरेशन होता है। जैसे ये देखो सामने, अगर मैं इसको ऑपरेट करूं और सिंपल सरल करूं, या इसने पूछ लिया पदों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, पदों की संख्या, ठीक है? क्या बोले? पदों की संख्या। पदों की संख्या अगर आपसे पूछ लिया, ठीक है? नंबर ऑफ टर्म्स आपसे पूछ लिया, ध्यान रखना ये लाइक टर्म्स हो गए। और इनके लिए जो दूसरे टर्म जैसे 7x और 10x स्क्वायर, ये दोनों अनलाइक टर्म कहलाएंगे। इन दोनों को अगर कंपैरिजन करूं तो ये क्या कहलाएंगे? अनलाइक टर्म, ठीक है ना? क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स है, तो लाइक टर्म्स के बीच में ऑपरेशंस हमेशा होते हैं। तो पहले लाइक टर्म्स को एक साथ में लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर फिर 7x, इनके साइन भी साथ में चलेंगे, ध्यान रखना, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस भी साथ में चलेगा, ठीक है जी? ये लिखा। अब पदों की संख्या है नहीं कि 1 2 न 3 4 न 5 पद है, ऐसा नहीं। पहले लाइक टर्म एक साथ लिखा, उनको ऑपरेट कर लो, प्लस माइनस का जो भी ऑपरेशन, तो इनके गुणांकों के बीच 10 है, यहाँ पे 5 है, दोनों प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे, 15x स्क्वायर। अगर एक प्लस का एक माइनस होता तो डिफरेंस निकलता, लेकिन जो बड़ा होता, बड़ा का मतलब जैसे ये वाला माइनस है, ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस निकलेगा, आएगा 5, लेकिन 10 साइन को छोड़ के ग्रेटर है तो यहाँ माइनस लगना चाहिए, पर फिलहाल प्लस है तो इसलिए प्लस का 15 आ गया। चलो जी, एक्स स्क्वायर। अब आगे बढ़ो, ये देखो 7 और 10 दोनों ही प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे, तो 17x हो जाएंगे प्लस 5। अब पदों की संख्या चेक होगी। अब सारे अनलाइक टर्म हो गए, अलग अलग टर्म्स हो गए, तो 1 2 3, तो टोटल इसके पद कितने होंगे? 3 हो गए, 3 टर्म्स होंगे। तो अनलाइक टर्म्स के बीच में जो प्लस माइनस लगे हुए हैं उनसे हम काउंट करते हैं कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, पदों की संख्या कितनी है, उससे पता हो जाता है। लाइक टर्म्स को हम काउंट नहीं करते, उनको ऑपरेट करके एक सिंगल बना देते हैं, ऑपरेशन करके प्लस माइनस का। श्योर समझ में आया होगा? आगे चलते हैं। वो से एक क्वेश्चन मेरे पास है, x रेज़ टू पावर 4 माइनस y रेज़ टू पावर 4 को x माइनस y से भाग देने पर भागफल, जिसको क्वेश्चन बोलते हैं, और
शेषफल जिसको हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर, ये आपको फाइंड आउट करना है क्या होगा। ठीक है ना, ऑप्शन भी दे देगा। तो सबसे पहले आपको डिवाइड करना सीखना पड़ेगा डिवीजन मेथड के थ्रू। ठीक है, x माइनस वाई ऐसे डिवाइड कीजिए। स्टेप्स वाइज मैंने आपको बताया था। फर्स्ट स्टेप दोनों की पहली टर्म उठाए, x की पावर 4 यहाँ x करेंगे तो x क्यूब आ जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ लिखिएगा। क्या करेंगे, ये ऊपर ये नीचे, एक पावर कम। ठीक है, पहला तो ऊपर जैसा के जैसा है वैसा नोट कर दो और दूसरे को इससे गुणा कर दो। गुणा करने के बाद ये लाइक टर्म नहीं बन रहा है इसके नीचे, तो इसको लिखेंगे साइड में x क्यूब माइनस का y आ गया। अब इनके साइन चेंज कर दो, यहाँ प्लस था माइनस, ये माइनस था प्लस, ये तो हो गया कैंसिल। अब एज इट इज लिखते चले जाओ वापस। पहले इसको लीजिए आप, x क्यूब y माइनस ऑफ y रेज़्ड टू पावर 4। क्लियर। अब सेम सिचुएशन वापस चलेगा। स्टेप सेकंड क्या कहता है, x क्यूब y, ये हो गया x, सोल्व करें तो x स्क्वायर y हो जाएगा। यहाँ देखिए प्लस का x स्क्वायर y, ऑपरेट करो तो पहला तो एज इट इज आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो वापस लाइक टर्म नहीं आएगा, साइड में लिखो x स्क्वायर y स्क्वायर, साइन चेंज कीजिए आप वापस, माइनस, ये हो गया प्लस, इसे कैंसिल आउट कर लीजिए। एज इट इज वापस राइट डाउन कीजिए आप, ये लीजिए y रेज़्ड टू पावर 4। वापस स्टेप नंबर थर्ड में जाइए, क्या कहता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में ये x, तो क्या हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ लिखिए प्लस एक्स वाई स्क्वायर। चलो जी, फर्स्ट एज आ गया और इससे इसको मल्टीप्लाई करो तो मेरे हिसाब से ये लाइक टर्म में नहीं आएगा, तो एक्स वाई रेज़्ड टू पावर 3 आ जाएगा। साइन चेंज कीजिए, यहाँ प्लस है माइनस, ये माइनस है प्लस, ये कैंसिल हो गया। अब इसको मैं इस तरफ ले रहा हूँ, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा x y रेज़्ड टू पावर 4 और ये बच रहा है माइनस y की पावर 4। अब स्टेप नंबर 4 क्या है, x y की पावर 4 और x से इसको डिवाइड करो। ये लो जी, x से x कैंसिल, क्या बच गया, y क्यूब, तो यहाँ लिखेंगे प्लस y क्यूब। पक्का समझ में आ रहा होगा। अच्छा है, थोड़ा सा टफ लग रहा है पर टेंशन नहीं, सीक्वेंस पता है तो कोई परेशानी नहीं आएगी। आगे बढ़ो आप। तो देखिए ये फर्स्ट वाला तो एज इट इज एक्स वाई क्यूब, और सेकंड वाला इससे जब मल्टीप्लाई करोगे तो आप ध्यान से देखो, माइनस और प्लस माइनस, y इंटू वाई क्यूब, ये बन जाएगा y की पावर 4। साइन चेंज कर दीजिए, देखिए ये में नेगेटिव या पॉजिटिव कैंसिल, ये पॉजिटिव या नेगेटिव ये कैंसिल, आ गया 0। ठीक है ना, तो आपका रिमाइंडर जो हो गया r, जिसको हम क्या बोलेंगे, शेषफल, वो तो हो गया 0। और आपका भागफल ये हो गया आपका भागफल, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन, QUOTIENT, क्वेश्चन कहलाता है। क्लियर, कंफ्यूज तो नहीं हो, प्रैक्टिस कीजिए और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आप परफेक्ट होते जाएंगे। तो डिवाइड करना सीख लीजिएगा, हो सकता है इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके आ जाए। और प्रैक्टिस करो इस तरह के और क्वेश्चंस की। फिर भी कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो आप, मैं को यही बोलूंगा, हमारा जो 10th क्लास और 9th क्लास दोनों में पॉलिनोमियल चैप्टर प्लेलिस्ट में जाके देखिए, उसमें हमने इसमें और डिटेल में पढ़ा रखी है। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं लेकिन अगर पर्टिकुलर किसी क्लास का टॉपिक पढ़ना है तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, वहां और अच्छे से मिल जाएंगे और डिटेल में आपको मिल जाएंगे, तो कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, ये है आपका बेसिक सारा। ठीक है, अब अगले लेक्चर में हम पॉलिनोमियल क्या होता है और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, उसकी बेसिक सारा पढ़ेंगे, और उसके अगले लेक्चर में हम आइडेंटिटीज पे बेस्ड क्वेश्चंस और आइडेंटिटीज को अच्छे से क्लियर कर लेंगे। ठीक है ना, तो आज का लेक्चर कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। कहीं कुछ आपको लगता है कमी है तो उसके भी कमेंट्स कीजिए, और जितना भी सीखें अच्छा सीखें और प्रैक्टिस करते जाए। आई होप आप सब लोगों का अच्छे पेपर होगा। हाँ, नो डाउट, जो रीट कोई नहीं दे रहा है, ऐसे जनरली आ रहे हैं, कोई दूसरे कंपटीशन दे रहे हैं, तो ये टॉपिक्स मैथमेटिक्स है, सब जगह काम आता है, यूनिवर्सल है, सो आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में वापस मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। और नोट्स अगर चाहिए हमारी वेबसाइट को जरूर एक बार विजिट कर लीजिए, www.dpclasses.com। ओके, थैंक यू।